तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पैसे के भाव में या धन संपत्ति के भाव में अपने उस मुकाम तक नहीं पहुँचे होंगे जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए, या फिर आप जो है पैसे के भाव में पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, या फिर आप जो सोचते थे, जो आपका सपना था, वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानी होती है और आप में से ही मैं भी एक उन्हीं में से हूँ। मैंने जब अपने 12वीं कक्षा जब मैं पास किया तो घर वालों को जब मैं बोला कि मैं कॉलेज करूँगा कह के बिलासपुर में, उस समय हमारे आसपास जो है कोई कॉलेज वगैरह नहीं था। तो उस समय एक खरौद कॉलेज था, लेकिन वहाँ विज्ञान नहीं था। तो मैं CMD कॉलेज का फॉर्म लेके घर गया कि मैं करूँगा कह के, लेकिन उस समय घर में आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी कि वो नहीं हो पाई। तो दोस्तों, अगर आप जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं सोचता हूँ जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो चलिए आ जाइए मेरे स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर क्रमांक इतना, वर्ष 2023-24 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना। देख लीजिए, राजीव युवा उत्थान योजना। दोस्तों, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में। नियमावली वर्ष 2019 अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी, टोटल 50 है, जिसमें ST 50% है और बाकी दोनों मिलाकर 50%, अर्थात 25 जो ST हो जाएंगे और 25 जो है SC OBC हो जाएंगे। सीट चाहे कितना भी रहे, ठीक है ना, आपको फाइट जरूर करना चाहिए यहाँ पर। अगर हो गया तो क्या होगा, देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र का आमंत्रण किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और चलिए इस वेबसाइट में हम पहुँच गए हैं। ये है मुख्य पृष्ठ, चले जाते हैं और यहाँ पर आप जो सूचना पत्र है उसमें देखेंगे। यहाँ पर ये जो सूचना पत्र जो बन रहा है, इसमें आपको जो है ये लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर देख लीजिए, वर्ष 2023-24 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, मतलब यही वाला है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे एक और पेज में, देख लीजिए। और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप ओके कर दीजिए इसको और ये पहुँच जाएंगे। देख लीजिए, पंजीयन प्रारंभ है 8 अगस्त को और अंतिम तिथि है 29 अगस्त को, अर्थात आज 18 अगस्त है। परीक्षा तिथि है 1 अक्टूबर 2023, अर्थात इसमें एक तो परीक्षा होना है, कहना चाहिए, ये वाली बात है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें फॉर्म भरने में थोड़ा से असमर्थ हो या आपके पास संसाधन नहीं है, और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर हो, तो मैं आपका फॉर्म मुफ्त में भरूंगा, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो इसमें 3 जो डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या लिखा है इसी को पढ़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है मैं ऑलरेडी जो है यहाँ डाउनलोड करके रख लिया हूँ। देख लीजिए, ये 3 डॉक्यूमेंट है। ये पहला वाला डॉक्यूमेंट है जो अब हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, ये उसी की जैसा है, सेम। और यहाँ पर देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर एक स्व घोषणा पत्र आपको जो है देना है। इसमें क्या है, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा कोचिंग अवधि में किसी महाविद्यालय में अध्ययन करने अथवा किसी शासकीय अशासकीय संस्था एवं कार्यालय में सेवारत होने की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच पर सही पाए जाने पर शासन द्वारा नियमानुसार मेरे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। मेरे द्वारा कोचिंग बीच में ही छोड़े जाने की दशा में शासन द्वारा मेरे ऊपर किए गए संपूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति मेरे द्वारा की जाएगी। अतः एतद उपरोक्तानुसार स्व घोषणा करती हूँ। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा पैसा का मैटर है, ठीक है, बहुत सारा आपका पैसा बच जाएगा। अब देख लीजिए, इसका एक नियमावली है, ये महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण की अवधि, देखिए, कोचिंग की अवधि 10 माह की होगी। साक्षात्कार हेतु चयनित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसका व्यय योजना से वहन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, आपने प्री निकाल लिया, ठीक है ना, प्रीलिम्स निकाल दिया और आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू का भी आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और समस्त व्यय जो है सरकार करेगी। कोचिंग का संस्थान, तो देख लीजिए, कोचिंग का स्थान विभाग द्वारा सूचीबद्ध इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं में जो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इसका लिस्ट भी मेरे पास मैंने देखा था और हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिस्ट आपको दे दूंगा। योजना अंतर्गत निर्धारित सीटें कुल है 50 सीट और जिसमें 33% महिलाओं का आरक्षण है। निवास तथा जाति संबंधी पात्रता, तो यहाँ पर देख लीजिए, आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक को अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की घोषित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा। एवं यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। आयु है
और 20 वर्ष होना चाहिए 1 अगस्त 2023 की स्थिति में, और अधिकतम 30 वर्ष, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपका जो है स्नातक बस मांगा है। आय है तो आय देख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी गैर क्रीमी लेयर का आपका प्रमाण पत्र बन पाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं वे इस योजना हेतु पात्र नहीं होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा। आवेदन जमा करना, अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट अथवा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। प्राक चयन परीक्षा का स्वरूप, प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अधिकतम 3 घंटे का होगा, जिसमें न्यूनतम 100 तथा अधिकतम 150 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न के समतुल्य होगा, मतलब जो प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का, ठीक वैसे ही होगा। चयन, अभ्यर्थियों का चयन प्राक चयन परीक्षा के मेरिट के आधार पर होगा, जो यहाँ पर जो पहले परीक्षा होगा उसके मेरिट के आधार पर। आवेदन पत्रों का भरा जाना, आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही देवें एवं संबंधित अभिलेख स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन तथा ऑनलाइन के माध्यम से सूचीबद्ध कोचिंग संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। दस्तावेज फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड, दस्तावेज अधिकतम 120 KB तथा .PDF में होना चाहिए। फोटो अधिकतम 50 KB तथा .JPG में होना चाहिए। हस्ताक्षर अधिकतम 20 KB तथा .JPG में होना चाहिए। ये JPG PDF में फाइल है, कुछ नहीं है। स्वघोषणा पत्र, आपको स्वघोषणा पत्र डाउनलोड कर 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। विस्तृत विवरण, योजना के संबंध में विस्तृत विवरण तथा राजीव युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे अवलोकन किया जा सकता है। उक्त योजना का संचालन राजीव युवा उत्थान नियमावली वर्ष 2019 के अधीन होगा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, बस आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद एक परीक्षा होगा। अब चलिए ऑनलाइन आवेदन कैसे भरेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर ये निर्देश है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करते हैं, देख लीजिए तो हमारे पास एक पेज खुलता है और इसी पेज में समस्त जानकारी है। और दोस्तों मैं यहाँ पर अगर कुछ नाम वगैरह भरूँगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये वीडियो डिलीट कर दी जाएगा यूट्यूब से। कई वीडियो जो है डिलीट हो चुके हैं। जैसे ही नाम भरेंगे तो फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ आ जाता है। तो आवेदक का वर्ग यहाँ पर भरेंगे। क्या आपने विगत 1 वर्ष में राज्य सेवा आयोग की सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है? हाँ नहीं डालेंगे। क्या आपने विगत 3 वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है? हाँ नहीं डालेंगे। क्या आप वर्तमान सत्र में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? हाँ नहीं डालेंगे। आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता, लिंग, आवेदक की जन्म तिथि, आयु, दिनांकों, तो ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा जैसे यहाँ पर आप डालेंगे कुछ भी। ठीक है, ये देख लीजिए। स्थायी पता डाल दीजिएगा, देख लीजिए ग्राम, मोहल्ला, ये जिला, ब्लॉक सब तो नॉर्मल है। और क्या आपका स्थायी पता और पत्राचार पता एक ही है? अलग अलग है तो अलग अलग डाल दीजिएगा, एक है तो एक डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, आवेदक का फ़ोटो जैसे बोला गया है ना वैसे ही आपको क्या कर देना है, फ़ोटो अपलोड कर देना है। देख लीजिए, फ़ोटो नॉट अवेलेबल, सिग्नेचर नॉट अवेलेबल, तो फ़ोटो और सिग्नेचर। ठीक है ना, फोटोग्राफ इमेज डायमेंशन 200 बाई 230, और ये जो फोटोग्राफ इमेज है ये होना चाहिए, और उसके बाद ये सिग्नेचर। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे यहाँ पर वो दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि फ़िलहाल हम एक सिग्नेचर अपलोड करके आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर एक सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, देख लीजिए सिग्नेचर आ गया, और एक फ़ोटो भी अपलोड करके बता देता हूँ। चलिए ये ले लीजिए, ये आ गया इस टाइप से। ठीक है, यहाँ जाति प्रमाण पत्र, 10th मार्कशीट, स्वघोषणा पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्नातक मार्कशीट, सभी स्कैनेड ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। ठीक है ना, ओरिजिनल कॉपी का स्कैन्ड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी लेना है तो मेरे को आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल मेंबर हैं तो मैं आपका ये फॉर्म जो है यहाँ से मुफ्त में भर दूँगा। तो दोस्तों ये रहा इसका कंप्लीट जानकारी। और अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, जबकि मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, अभी टोटल फॉर्म कितना डाला है, 418, मतलब किसी को इसके बारे में नॉलेजमेंट ही नहीं है। और ये सबसे बड़ा कहना चाहिए माइनस पॉइंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। जबकि इसमें
अभी 4000 से ऊपर फॉर्म इसमें डाला जाना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ आप फॉर्म ज़रूर सबमिट कीजिए। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।